एक बार की बात है। बहुत समय पहले एक गांव में एक घर हुआ करता था। वो घर देखने में तो डरावना नहीं, लेकिन डरावना था। वहाँ पे एक चुड़ैल रहती थी जो कभी भी बाहर जाती तो चिड़िया का रूप ले लेती थी। असल में ये कहानी उस चुड़ैल की है जो गांव से काफ़ी दूर अकेले सुनसान से जगह में रहती थी। उसके बारे में कोई नहीं जानता था और ना ही किसी ने उसको देखा था। उसको जब कहीं जाना होता तो वो चिड़िया बनकर उड़ जाती। एक बार ऐसा ही हुआ। वो बाहर निकली और चिड़िया बन के उड़ने लगी। उड़ते उड़ते बहुत दूर आने के बाद वो एक ऐसी जगह पे आने वाली होती है जो शायद उसने कभी नहीं देखा। उड़ने के बाद वो आती है एक बागीचे में देखती है कि फूल खिला है। वो चिड़िया उस फूल को देख के बहुत ही खुश हो जाती है। वो सोचती है क्यों ना मैं इसे जाके देखूं, मुझे ये फूल बहुत पसंद आया। वो जाती है उसके पास और उस पर बैठ जाती है। बैठने के बाद वो फूलों को सूंघती है और खुश हो जाती है। माहौल बिल्कुल डगमगा जाता है क्योंकि वो है तो एक चुड़ैल। वो बहुत खुश हो जाती है और फूलों को देखती है, उन्हें देखती ही रहती है। तभी वहाँ अचानक एक लड़की आती है और वो घूमते घूमते उसकी नज़र उस चिड़िया पे पड़ जाती है। वो सोचती है ये चिड़िया कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत है, क्यों ना मैं इसको अपने घर ले चलूँ और मैं अकेली भी रहती हूँ, मेरा कम से कम ध्यान बढ़ जाएगा। वो लड़की बहुत पहले से अकेली, उसका कोई नहीं था। वो अकेले ही खाना बनाती रहती, खाती घूमती थी। वो देखती है और उस चिड़िया को देख के वो बहुत खुश हो जाती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है और तभी वो सोचती है कि ये कहीं उड़ न जाए तो मैं इसे नहीं पकड़ पाऊंगी। तभी अचानक वो उसके पास आती है और उसको झटके से पकड़ने की कोशिश करती है और आखिरकार वो उस चिड़िया को पकड़ लेती है। वो अपनी उस चिड़िया को घर लेके आती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे? मौसम बिल्कुल बदल गया था क्योंकि उसके प्रकोप से। उससे बातें करती, क्या हम साथ रह सकते हैं? मैं अकेली रहती हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। वो चिड़िया इतनी भी बुरी नहीं थी तो उससे कहती है, हाँ बिल्कुल मैं यहीं रह सकती हूँ। लेकिन वो चिड़िया तो थी नहीं, पर कौन जानता था इसके बारे में। वो उससे ढेर सारी बातें, रोज़ वो सब अपने में बातें करते और खेलते रहते। वो चुड़ैल की कभी रूप में नहीं आती क्योंकि शायद कहीं न कहीं उसको वो लड़की बहुत पसंद आ गई थी। तभी अचानक उस लड़की को नींद आता है और वो सो जाती है। चिड़िया सोचती है ये मुझे इतने प्यार से यहाँ लेके आई है, क्यों ना मैं इसका आधा काम निपटा दूँ। वो फिर सोचती है कि अगर ये जग गई तो मेरी असलियत जान जाएगी। फिर वो कुछ देर तक देखती है और फिर वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी अचानक वो अपने पंखों से उड़ने की कोशिश करती है कि मैं बाहर जाके अपना रूप बदलूँगी और फिर इसका आधा काम मैं पूरा कर दूँगी। वो उड़ उड़ के और जगहों पे जाके देखती है कि क्या क्या बाकी है, क्या क्या नहीं। वो चिड़िया उसको शायद पसंद करने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि वो जगे। तभी अचानक वो अपना रूप बदल लेती है और घर में आगे की तरफ जाती है। आगे जाते वक्त वो डरती है कि कहीं ये लड़की मुझे जान न जाए, ये मेरी असलियत जान जाएगी तो ये मुझे यहाँ से भगा देगी। तभी वो चुड़ैल वहाँ से काम करके आती है और उसके पास आती है। उसके पास आके वो फिर अपनी एक चिड़िया का रूप ले लेती है और वहाँ पे उसको जगाने की कोशिश करती है, पर वो उसको जगाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसको बहुत मानती है। लेकिन उसकी आहट सुन के वो लड़की अपने आप जग जाती है। फिर वो चिड़िया उसके पास आती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। वो दोनों काफ़ी खुश थे, उनको मज़ा आ रहा था एक के साथ क्योंकि दोनों का ही कोई नहीं था।
वो हमेशा उनकी रोज़ की कहानी बन गई थी। वो काम करके आती और वो लड़की उससे बात करती। लड़की ने एक बार उससे पूछा कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा काम कोई कर देता है। वो चिड़िया उसको डरते हुए बताती है, हाँ हाँ मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया। वो बच्ची आश्चर्य होकर उससे पूछती है, लेकिन तुम इतनी छोटी हो, तुम ऐसे सारा काम कैसे कर सकती हो। वो चिड़िया फिर बात पलट के अपनी बात करने लगती है कि मैं बहुत सुंदर लगती हूँ तुमको, क्या तुम मुझे पसंद करती हो और क्या मैं तुम्हारे साथ रहने लगती हूँ। वो लड़की कहती, हाँ हाँ तुम मेरे साथ रह सकती हो, क्योंकि अगर तुम मुझे पसंद ना होती तो मैं तुम्हें अपने पास लेके नहीं आती। वो ढेर सारी बातें ऐसे ही करते रहते हैं और समय गुजरता चला जाता है। और वो दोनों फिर जाके खिड़की के पास बैठते हैं। उन्हें खिड़की से बाहर देखने में और भी मज़ा आता है। वो हमेशा ऐसे ही काम करके, सो के, उठ के, सारा खाना पीना खा के वो हमेशा एक अपने पास बैठ के बातें करते हैं। चिड़िया उसकी कहानी सुन के बहुत मायूस हो जाती है। वो अपने बारे में बताती है। चिड़िया सोचती है कितनी भोली लड़की है, इसको तो पता भी नहीं कि मैं एक चुड़ैल हूँ और इसके साथ मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मैं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। वो चिड़िया सोचती है कि इसने मुझे अपने पास लेके आया और मैं इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। माहौल बदल जाता है, बिल्कुल अजीब सा हो जाता है रह के। फिर चिड़िया उससे कहती है, मैं भी कुछ देर में आ रही हूँ। फिर वो वहाँ से चिड़िया चली जाती है। तो अपने रूप में आ गई है और वो डर जाती है लड़की। वो एकदम डर जाती है, फिर बैठती है। वो चुड़ैल फिर आती है, लेकिन इस बार एक बड़ी चिड़िया को लेकर आती है। वो पूछने लगती है, तुम लोग कौन हो, मुझे नहीं पता, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो इतनी सारी बातें उन सबों को बोलती है, लेकिन वो चुपचाप उस लड़की की बातें सुनते रहते हैं। वो लड़की कहती है, मुझे तुम लोगों से अब डर लगने लगा है। मुझे लगा कि तुम लोग एक अच्छे इंसान होगे, लेकिन तुम लोग तो मुझे डराने के लिए आए हो। लेकिन वो अभी भी उसकी बातें सुनते हैं, क्योंकि वो उस लड़की को कहीं ना कहीं पसंद करते थे। फिर वो चुड़ैल बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसको दुख होता है कि मेरी वजह से एक मासूम लड़की डर गई। लेकिन वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो चिड़िया बताती है कि मैं वही चिड़िया हूँ जिसको तुमने पकड़ा। ये मेरा रूप नहीं, बल्कि ये मेरी माँ है। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। कहीं न कहीं मैं बिछड़ गई थी, तो इन्होंने मुझे अपने पास लेके आया। जैसे तुमने, ये मेरे बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ क्या इन्हें भी साथ रह